तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं, जगह का नाम भूल गया, माफ़ करना दोस्तों, बड़ी सुबह सुबह उठा दिया गया मुझे। सुबह के 6 बज रहे हैं। खैर, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप लोगों का अभी की लिमिटलेस दुनिया में। तो आज हम जा रहे हैं थर्मल एंड बारवेल्ट। तो जैसा कि नाम है, थर्मल एंड बारवेल्ट, यानी कि थर्मल थेरेपीज़ होंगी वहाँ पे, जैसे कि साउना है, मसाजेस हैं। और बारवेल्ट यानी कि वहाँ पे स्विमिंग पूल होंगे, अलग अलग टाइप के जकूज़ीज़ होंगे या ओपन जकूज़ीज़। तो हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही हम आपको बताएंगे। पिक्चर्स आप स्क्रीन के साइड में देख रहे होंगे और लिंक जगह का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पड़ता है सिन्सहाइम में, जो बाडन विटनबर्ग स्टेट में पड़ता है। तो हम यहाँ से फ्रैंकफर्ट टू डार्मस्टाड की A3 A5 पकड़ेंगे। और आप अगर फ्रैंकफर्ट साइड में रहते हैं तो वो वाला आप ऑटोबान पकड़ सकते हैं। जो जर्मनी में नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हम वीडियो में दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पे जर्मनी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बिना परमिशन के आप पब्लिक एरिया में वीडियोस इतनी आसानी से बना नहीं सकते। स्पेशली कि आप जैसे कि कहीं क्लोज एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। और स्पेशली जहाँ पे लोग आधे नंगे या पूरे नंगे, हाँ एक और चीज़ कि यहाँ पे साउना नेकेड सोना होते हैं, यानी कि आपको लड़की लड़के बूढ़े सारे लोग पूरे नंगे मिलेंगे। साउना पूरे नंगे जाते हैं यहाँ पे। खैर एनीवेज, तो अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है तो ये जगह आपके लिए है नहीं। पर खैर, अगर फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डाल रहा हूँ। बाकी एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने बताया, हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है गाइस, तो हम भी उस जगह कभी गए नहीं हैं। और खैर, बाकी जाके देखते हैं। वीडियो में इतनी बना नहीं पाऊँगा, वो और भी चीज़ों पे मैटर करता है गाइस, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि क्यों किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना। वो वहाँ पे लोग वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं और आप वहाँ पे कैमरा लेके घूम रहे हो, तो अच्छी बात भी नहीं है। तो और अलाउड भी नहीं होगा, 100% मैं श्योर हूँ अलाउड भी नहीं होगा। खैर एनीवेज, तो जितना हो सकेगा उतना दिखाएंगे, उतना बताएंगे और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और अभी बस तैयार होता हूँ, निकलते हैं, टाइम हो रहा है क्योंकि ड्राइव भी करना है। और यहाँ से कुछ 170 किलोमीटर है। एक सेकेंड, बर्फ़ भी पड़ रही है, दिखाते हैं आपको, रुको। तो बर्फ़ भी पड़ रही है, तो मौसम थोड़ा बर्फीला हो रहा है और इसलिए ये टाइम वहाँ जाने का बड़ा मस्त है, क्योंकि ठंड है बाहर। आई थिंक -2 -3 डिग्रीज़ है। और वहाँ पे अंदर का माहौल बहुत गर्म है और थर्मल है, जैसे कि मैंने बताया, गर्म माहौल। तो साउना और थर्मल बार, थर्मल थेरेपीज़ आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छी होती है और आपकी हड्डियों के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जो ठंडे वेदर में रहते हैं। तो जो जर्मनी आना चाहते हैं वो ये ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा आपको कल्चर में ढलना चाहिए, ढलना पड़ेगा अगर आपको उन जगह पे जाना है। पर जाओ यार, ज़िंदगी एक है, अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो जर्मनी की चीज़ें ट्राई करो ना, क्यों ना। तो हम तो ऐसे ही जीते हैं यार, बाकी आप लोगों का पता नहीं। बाकी ऑफ कोर्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हर जगह पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है नहीं वैसे, पर कुछ कुछ जगह जो आपको ट्राई करनी चाहिए, वन टाइम लाइफ एक्सपीरियंस है, उसके लिए तो यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाकी हाँ, नेकेड होना वो अलग चीज़ है, वो मैं समझता हूँ, वो अलग चीज़ है। पर बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको पूरा नंगा नहीं होना पड़ेगा, वो चीज़ें आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ज़रूर करो। क्या अब मैं निकल रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। बर्फ़ एक बार वापस देख लो, स्नोफॉल जर्मनी की। वो खड़ी हमारी बसंती नीचे। लेट्स गो। Don't close the door yet, okay? नॉट क्लोजिंग द डोर येट। Guys, we're going to swimming pool. ये Yay! And I want to eat samosa. Milda, what do you want to eat? Samosa also? Take that piece of plastic away from me. We're stuck. We are stuck. What is it? Helicopter, It's like there are some new cars are coming. Helicopter, helicopter. Oh, that's a big. Who wants donuts? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और होपफुली कुछ ज़्यादा बुरा ना हुआ हो। तो वेट कर रहे हैं अभी पौने घंटे से, 45 मिनट से हम अभी ट्रैफिक में अटके हुए हैं, यानी कि ट्रैफिक नहीं
हाँ दोस्तों, तो बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, ट्रैफिक में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आई होप कि कोई ज़्यादा बुरा ना हुआ हो किसी के साथ। तो अब हम रुके हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि यूजुअली डिस्टेंस मैंने जैसे कि बताया था घर से 1.5 घंटे का रास्ता है, पर अब 3 घंटे हो गए हैं और अभी भी 40-50 किलोमीटर बाकी है। तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाके जब साउना और स्विमिंग करेंगे तो उसके बाद बॉडी ना बहुत रिलैक्स हो जाती है, तो नींद आ जाएगी। वो करना नहीं है अपने को, तो इसलिए अभी कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं अभी हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे कॉफ़ी फेलोज़ यहाँ पे रुके हुए हैं। बहुत अच्छी ब्रांच है, जैसे स्टारबक्स है वैसे ये कॉफ़ी फेलोज़ है, तो वहाँ पे रुके हुए हैं। तो अब इस ब्रेक के बाद वापस ड्राइविंग शुरू करेंगे। तो जब आप जर्मनी आते तो ऐसे हाईवेज़ पे ना बहुत सारे स्टॉप्स हैं जहाँ पे टॉयलेट्स हैं, फ्री टॉयलेट्स हैं, और ऐसे कॉफ़ी शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं। पर यहाँ पे जो होंगे वो टॉयलेट पेड होंगे, यानी कि 60 to 70 सेंट्स होते हैं। यहाँ पे 70 सेंट्स है जैसे। पर एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ, जब आप यहाँ पे टॉयलेट जाएंगे ना ऐसे स्टॉप्स पे जहाँ पे आपको पे करना है, तो आप 70 सेंट्स जब डालेंगे तो आपको 50 सेंट्स का एक कूपन मिलेगा। वो 50 सेंट्स का कूपन आप यूज़ कर सकते हैं जब आप इधर जाके कुछ ख़रीदते हैं, जैसे कि कॉफ़ी हो गई या कुछ हो गया, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले टॉयलेट जाएं और फिर कुछ ख़रीदें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ख़रीदना है तो फ़ायदा होगा, वो 50 सेंट्स आपको सेविंग होती है। बहुत अच्छी टिप है, याद रखना, काम आएगी। तो अभी भी 28 किलोमीटर बचा है, ज़्यादा नहीं है, तो अभी भी 28 किलोमीटर ही बचा है, ज़्यादा बचा नहीं है। तो अभी थोड़ी पेट पूजा चल रही है यहाँ पे। Probably for the COVID people. Oh really? He said for there we can go inside. पार्किंग यहाँ पे बहुत मुश्किल है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग होंगे, क्योंकि इस स्टेट में आज छुट्टी है, बाडेन württemberg और बायन में, तो इसलिए चलो ढूंढते हैं कहीं मिलेगी तो सही। So we have to wear this for everything? We will go in now there. We need to go there to 5,000. So how we get out of here? There. So this. There are different packages, right? तो ये different packages हैं, I think. And ये बीप किया और एंट्री, तो ये आपको मिलेंगे और ये बीप करने हैं। Changing rooms. Guys, ये है changing rooms. I got a swimming suit. That's for you, yeah. तो guys, अब हम चेंज कर रहे हैं, तो इसके आगे आई थिंक हम नहीं ले जा सकते फ़ोन। तो जैसा कि बताया था कि प्राइवेसी होगी, पर कोशिश करेंगे अगर थोड़ी बहुत वीडियो बन सकती है तो, पर लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अब चेंज करेंगे, वो दिखाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो ऐसा है। अंदर से मैं दिखाया डिफरेंट पैकेजेस हैं। खैर अभी के लिए इतना ही, आगे देखते हैं, जो बन सका बनाएंगे। बाय। ठीक नहीं, हाउ डिड यू लाइक द प्लेस? I very liked it.
You It's liked it, unique, right? yeah. We It's- don't have such things in Lithuania. Yeah. Yeah, Oh, that's nice. that's very It's- nice. it's 10 out of relaxing. 10. Yeah. It's relaxing. And yeah? a lot of saunas, a very nice and hot pool. Yeah. Very good. वेरी गुड. हम थोड़ा खाना पीने जा रहे हैं क्योंकि साउना के बाद पहले तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो पानी पिया था और उसके बाद भूख बड़ी लगती है. तो अभी हम खाएंगे पिएंगे थोड़ा कुछ और फिर मिलते हैं आगे. तो गाइस फाइनली अब खाना खा लिया है. तो गाइस चार्जेस ये हैं कि 44 यूरोस पर पर्सन है फॉर 4 आवर्स इंक्लूडिंग साउना और बबल पूल, और सारे पूल्स आप यूज़ कर सकते हो. और अगर आपको पूरा दिन चाहिए तो वो 8 यूरो बस महंगा है, तो वो 52 यूरोस पर पर्सन बनता है, पर सिर्फ 8 यूरोस, और फिर आप पूरा दिन रह सकते हो. और बस फ़िलहाल तो ये, बाकी जैसा मैंने कहा कि पिक्चर्स नहीं हो पाई, तो पिक्चर्स के लिए वीडियो के एंड में मैं पिक्चर्स डाल दूँगा, और वो आप भी देख सकते हो. वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, पर फिर भी मैं पिक्चर्स डाल दूँगा. और बाकी बस अब खाना पीना खा लिया, अब वापस घर को चल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. बाकी सॉरी यार कि दिखा नहीं पाए कि अंदर से कैसा दिखता है. बड़ा मन था पर वो कंफर्टेबल नहीं होता, और दूसरा कि कंफर्टेबल तो दूर की बात, अलाउड ही नहीं था. तो फिर भी अगर मन करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको जानना है इस जगह के बारे में, क्या कर सकते हैं. और अगर कोई और चीज़ जाननी है जर्मनी के बारे में, रिक्रिएशनल एरियाज़ या फिर कोई और जगह जो बहुत लोग नहीं गए हैं, स्पेशली देसीज़, तो बताइएगा, क्योंकि हम बेझिझक हर जगह पहुंच जाते हैं. Was kann ich für dich tun? Bitte fahre uns nach Hause. Ich berechne die Route. Yo man, वापस घर. Going back home. Now, what's the plan after reaching home? Maybe watch a movie together? Watch a movie Yeah, agree. or drinking and sleeping? Yeah, maybe, yeah. Maybe. We'll Don't be a decide maybe. at home. Yeah, that's also a plan. Decide at home. तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गए हैं. ड्राइव करना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि उस एक्सपीरियंस के बाद इतना बॉडी इतना रिलैक्स मोड में चली जाती है, ऐसा लगता है कि आत्मा निकल गई है. तो इतना रिलैक्सिंग हो गया था कि मुझे नींद आ रही थी रास्ते में. और कॉफ़ी मैंने पीनी नहीं थी क्योंकि कॉफ़ी के बाद मुझे रात में नींद नहीं आती. हाँ, मैं उनमें से हूँ, उन लोगों में से हूँ जिसको कैफ़ीन, अगर शाम को कोई कैफ़ीन इंटेक मैं कर लेता हूँ तो मुझे फिर रात में सोने में मुश्किल होती है. और कल सुबह उठना जल्दी है क्योंकि मिल्डा की बहन और इग्नस, इनकी फ़्लाइट है अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए सोना ज़रूरी था मेरे लिए. और फिर मुझे अगले दिन जिम भी करना है, तो फिर सोने में अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है. एनीवेज़, तो जल्दी से मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी नींद आ रही है. तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था गाइस, बड़ा मज़ा आया. हम सोना में गए पर टावल रैप किया हुआ था मैंने यहाँ पे, और लड़कियों ने टावल यहाँ पे रैप किया हुआ था. तो थे 2-3 लोग थे अंदर जो ऐसे टावल में गए थे. तो आप लोग भी पूरा नेकेड होके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अंदर कुछ नहीं पहनना, टावल रैप करके घूमना है इधर उधर. और मैंने देखे बड़े देसी लोग भी थे, एक इतने बड़े मतलब यानी कि 1-2 थे, तो वो भी थे साउना में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बेझिझक जाइए और मैं कहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे पैसे फ़जूल में खर्च कर रहे हैं. अब वो ऑब्वियसली फ़जूल लोगों के लिए अलग कैटेगरी है, हर बंदे को अपना अलग चीज़ देखनी है. मेरे लिए वो फ़जूल नहीं था क्योंकि एक तरह से आप अपने बॉडी को गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है. तो स्पेशली इस मौसम में बहुत मतलब एक तरह से अच्छा फीलिंग है, बहुत अच्छी फीलिंग है. और स्पेशली क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो मुझे साउना पसंद भी है, क्योंकि वो बॉडी को फर्स्ट, जैसे मैंने बताया कि जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, तो न्यूट्रिएंट्स आपके मसल्स में अच्छे तरीके से जाते हैं. ठीक है, वो लेक्चर बाद में किसी दिन कवर करेंगे. खैर, तो बहुत अच्छा इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. पिक्चर्स आप देखेंगे, मैं अभी वीडियो में डालूँगा पिक्चर्स और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था गाइस, हमें तो बड़ा मज़ा आया. और मैं रिकमेंड करूँगा कि जाइए उस जगह पे, एक्सपीरियंस कीजिए. सिर्फ साउना ही नहीं है, बहुत अलग चीज़ें भी हैं. सबसे प्यारी बात, आप पूल में बैठ के ड्रिंक्स पी सकते हैं. हाँ, पूल के अंदर सीट्स हैं, पानी के अंदर सीट्स हैं, पूल के बीचों बीच बार है और वहाँ बैठ के आप ड्रिंक्स पी सकते हैं. तो वो बहुत ही अलग फीलिंग है. तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया. और टेम्परेचर अंदर
35 to 36 डिग्रीज़ सेल्सियस मेंटेन किया हुआ था। तो ट्रॉपिकल फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी, यानी कि आपको ठंड नहीं लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ठंड के मौसम में आप वहाँ जा रहे हैं, थर्मल ठंड के मौसम में ही आप जाएंगे। तो बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, बहुत अच्छा ऑरा था, लोग आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। बेड बाथ्स हैं और पूल के साथ में बेड्स हैं, वहाँ पे आप चिल कर सकते हैं, सो सकते हैं, सोना भी है तो सो भी सकते हैं। ऑफ कोर्स वो आप अपना टाइम देख लीजिएगा। तो जैसा कि रेट्स भी बताए, 44 यूरोज़ अगर आप 4 घंटे के लिए जा रहे हैं तो आप सो सकते हैं वहाँ पे, अगर नींद आ रही है ज़्यादा। मुझे तो बड़ी नींद आ रही थी, पर मुझे और चीज़ें इंजॉय करनी थी तो मैं सोया नहीं, मैंने बोला घर जाके सोएंगे। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि अपने साथ अपना टावल और क्रॉक्स यानी कि स्लीपर्स या कुछ भी पूल के आसपास चलने के लिए ज़रूर साथ ले जाइएगा, नहीं तो वो अगर आप वो रेंट पे लेते हैं तो वो कॉस्टली है। हाँ, और प्लस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको अराउंड 10 यूरोज़ पर पीस। 2 टावल ले जाएं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। एक जो आप साउना में ले जाएंगे और एक जो थोड़ा गीला हो जाएगा, प्लस ड्राई वन जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द शावर। पर ज़रूरत नहीं है दो की, है जगह गाड़ी में और बैगेज में तो ले जाओ, वरना ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही ले गया था, हम सब एक ही एक ले गए थे। तो लंबा टावल हो, पर ये ध्यान रखिएगा लंबा टावल हो जो आप रैप कर सकें। और प्लस साउना में जब आप बैठते हैं तो टावल आपके पैरों के नीचे तक आना चाहिए, सीट से पैरों के नीचे तक, जहाँ आप पैर रख सकें, क्योंकि आपका पसीना उधर फ्लोर पे नहीं गिरना चाहिए या सीट पे नहीं गिरना चाहिए। तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, लंबा टावल हो और टावल ज़रूर हो, और स्लीपर्स वगैरह साथ ले जाइए। तो बस गाइस इतना ही, बाकी अभी मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा था, बहुत मज़ा आया, बड़ा रिलैक्स हो गए थे, अब नींद बड़ी प्यारी आने वाली है। ज़रूर एक्सपीरियंस करना यार। और बस लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मज़े करो, जर्मनी आओ, ऐश करो। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, चाओ। तो गाइस पहले आप सीधा थर्मल बारवेल सिंसहेम टाइप करें तो ये 2 लिंक्स खुलते हैं, यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। डिफरेंट आगे बहुत डिफरेंट ऑफर्स हैं, वहाँ से टिकट ले सकते हैं। इमेजेस पे जैसे मैंने आपको बताया था जाएंगे तो बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए ऐसा दिखता है अंदर से, बिल्कुल पाम ट्रीज़ वगैरह हैं, ट्रॉपिकल आइलैंड की तरह आपको एक बिल्कुल फीलिंग देगा जैसे आप कैरेबियंस में आ गए हैं। और बड़ा खूबसूरत है, ये पूल एरिया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूल के बीचों बीच, ये देखिए पूल के बीचों बीच बार है जहाँ पे आपको अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सब कुछ मिलेगा। पूल के अंदर पानी के अंदर सीट्स हैं, आप बैठ के चिल करके आप अपनी ड्रिंक्स पी सकते हैं। कॉकटेल्स कुछ खास महंगी नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे आप पब में जाएंगे तो उतना ही रेट होता है, 7-8 यूरोज़ आपको लगेगा ही लगेगा। और ये ड्रोन से ऊपर का व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत बड़ा एरिया है। और पार्किंग आपको मिल जाएगी। पार्किंग हमें थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि वहाँ पे फुल था, क्योंकि बाडन विटनबर्ग में छुट्टी थी उस दिन, तो बहुत भीड़ थी, यानी कि पार्किंग थोड़ा मुश्किल था। पर फिर भी हमें पार्किंग मिल गई, जबकि फुल था फिर भी हमें पार्किंग मिल गई। तो कोरोना का टेस्ट ज़रूर ले जाइएगा अपने साथ। और 2G+ चल रहा है, अगर अभी इस वक्त जाते हैं आप तो 2G+ है, यानी कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए या आपको कोरोना हुआ हो और एक वैक्सीन हुई हो, प्लस आपको स्नेल टेस्ट भी चाहिए, स्नेल टेस्ट या RT-PCR टेस्ट। तो ये है रिक्वायरमेंट्स जाने के लिए। ये अगेन पूल एरिया है, हम इस एरिया में भी थे, और बाहर भी पूल है। मतलब यहाँ पे 35 डिग्रीज़ 35 to 36 डिग्रीज़ टेम्परेचर पानी का मेंटेन किया होगा। बहुत अच्छी फीलिंग है गाइस, ठंड में बिल्कुल जाइए इस जगह पे। ये बाहर का एरिया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जकूजीज़ हैं, बबल बाथ है, शावर्स हैं, फ्रेश वाटर शावर, लेक्स में से पानी आ रहा है तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वापस एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर का ऐसा व्यू है बिल्कुल। यहाँ पे भी हम चिल कर रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया बार पे आप देखिए, आप आराम से चिल करके ड्रिंक्स वगैरह सब इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ है पूल। और गाइस डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के भी पूल्स हैं, बहुत टाइप्स के पूल्स हैं वहाँ पे। और बाय द वे पार्किंग में आपको बताना भूल गया कि पार्किंग फ्री है, आपके पैकेज में इंक्लूडेड होगी। और ये अब हम उनकी मेन वेबसाइट पे हैं। तो रात में भी बहुत अमेजिंग दिखती है जगह यार, लाइटनिंग्स बड़ी प्यारी हैं, पूल के अंदर जो लाइटनिंग्स हैं वो है। और जैसा कि मैंने बताया था थर्मल, अगर आप यहाँ पे आते हैं, थर्मल एंड साउना है, तो साउना ऐसा दिखेगा। और ये पाम ट्रीज़ जैसे मैंने बताया था, पैराडाइज। तो थर्मल साउना, डिफरेंट टाइप्स के साउनाज हैं बाहर, ये पानी के अंदर, पानी के बीचों बीच साउना है। फिर डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर्स पे साउना है, जैसे 60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, अप टू 95 डिग्रीज सेल्सियस, जो जिसकी अपनी कैपेसिटी है वो उस साउना में जा सकता है। और 12 किस्म के डिफरेंट
थीम सोनाज हैं। तो ये देखिए 12 किस्म के डिफरेंट थीम सोनाज हैं और डिफरेंट आगे बहुत से डिफरेंट ऑफर्स हैं यानी कि, और 166 स्क्वायर मीटर इन्होंने साउना में कवर किया है। तो इतना बड़ा साउना स्पेस है। तो डिफरेंट फिर स्पा थीम्स भी हैं, अगर आपके पास बजट है तो आप स्पा में भी जा सकते हैं। डिफरेंट लाउंजेस हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये गेजुंडहाइट 11 यानी कि यहाँ पे स्पेशल पूल्स हैं विद स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्ट्स जो बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यानी कि गाइस पूरा थर्मल थेरेपी है और बहुत कुछ है। पूल हैं, डिफरेंट साउनास हैं, डिफरेंट थर्मल थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट स्पाज हैं, मसाजेस हैं, इनफैक्ट मसाजेस भी हैं। तो बजट के हिसाब से आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे खाना भी है, पर खाना मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपका बजट है तो बेशक बेझिझक खाइए, भूख बड़ी लगती है वैसे, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि पास में रेस्टोरेंट्स हैं, KFC है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जाके आप खा सकते हैं पास में। तो डिपेंड्स अपॉन यू, आपका बजट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपको 4 घंटे के लिए इन्जॉय करना है तो वो भी सफिशेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट मसाज आई गेस, क्योंकि फिर आपको ना वो बहुत हड़बड़ी हो जाएगी। तो पूरे दिन का लो, 8 यूरो ज़्यादा पे करो, पर पूरे दिन का लो, फिर आप सब इन्जॉय करो जो आपको करना है। पर मसाज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 44 यूरोज़ में आपका पूल वगैरह सारा पूल कवर होगा, साउना कवर होगा और स्काई लाउंज कवर होगा, सब कुछ होगा। मसाजेस के लिए एक्स्ट्रा पे करना है। तो डिफरेंट टाइप्स के मसाजेस हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं कि किसी किसी साउना में कुछ स्पेशल थीम्स चलती हैं, जैसे सॉल्ट स्क्रब या फिर आपको पंखे से ज़्यादा टेम्परेचर मतलब फैलाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, पर नॉर्मल साउना आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट थीम्स के साथ ले सकते हैं। तो यही था गाइस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था, पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहता था थोड़ा बहुत समरी में। तो ये है, बहुत अच्छी जगह है, एक बार जाना चाहिए, एक्सपीरियंस कीजिए और बहुत रिलैक्सिंग है। इसके बाद आप ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल यानी कि स्ट्रेस और आप बिल्कुल अलग चीज़ें हैं तो बिल्कुल बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। बस खैर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, यही आपको दिखाना था। बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में।